नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या आपको मालूम है कि भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? हर किसी को इतना तो मालूम है कि भारत के पास फिलहाल 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि हमने रशिया से परचेज किया था, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। और दूसरा ये भी काफी लोगों को मालूम होगा कि रिसेंटली भारत ने यह भी अनाउंस किया था कि हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको कि हम लोग IAC-1 बोल रहे हैं या फिर INS विक्रांत बोल रहे हैं, इसको 2022 में कमीशन किया जाएगा। लेकिन मैं इस चीज को लेकर श्योर हूं कि आपको ये नहीं मालूम कि इनके ऊपर खर्चा भारत ने कितना किया था। दोस्तों, ये काफी सरप्राइजिंग है कि INS विक्रांत के ऊपर भारत का जो खर्चा आया है दैट इज मोर देन 23,000 करोड़। अगर हम इसको रुपीस बिलियन में देखेंगे तो ये जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 230 बिलियन रुपीस की सामने आई है। और अगर मैं बात करूं INS विक्रमादित्य की, जो कि हमने रशिया से परचेज किया था, वैसे तो हमने ये 2004 में परचेज किया था, लेकिन उन दिनों में इसकी जो कॉस्ट थी ये $2.35 बिलियन की थी। अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन रुपीस की ये कॉस्ट आती है, जो कि आज की डेट में INS विक्रमादित्य की पड़ जाती है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम इसको आज की डेट में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम के रेट पे कैलकुलेट करिए। तो चलो उस टाइम के रेट पे कैलकुलेट कर लो। 2004 में इंडिया और USA का डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था 48 था। तब भी दोस्तों 100 से ज्यादा रुपीस बिलियन यहां पर लग गए थे हमें INS विक्रमादित्य को परचेज करने के लिए। कहने का मतलब कि ये वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेफिनेटली सस्ते तो नहीं आते हैं। अब इसी चीज के चलते आपके सामने मैं एक बड़ा सवाल पेश करने वाला हूं कि क्या इंडिया को अपने आइलैंड्स को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो आइलैंड हमारे दिमाग में आता है दैट इज द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द इंडियन ओशन रीजन। क्या हम अपने आइलैंड को एक नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक पर्टिकुलर इंटरव्यू आया था जिसमें कि भारत के एक एक्स आर्मी अधिकारी ने यह कहा कि इंडिया शुड यूज इट्स आइलैंड टेरिटरीज एज द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया गया था इनके द्वारा वो बेसिकली ये था, इंडिया शुड डेवलप इट्स आइलैंड टेरिटरीज एज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड ऑल्सो यूज द पेनिनसुलर लैंडमास जटिंग इनटू द इंडियन ओशन टू इट्स एडवांटेज। इसी चीज की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम लोग हमारे आइलैंड टेरिटरीज को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, राइट। तो ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है कि क्या हम आइलैंड बेसिस को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफी पुराना है। आज से लगभग 50-60 साल पहले की बात है। 1960s में UK में ये डिबेट शुरू हुई थी। रॉयल एयरफोर्स ने ये कहा कि क्यों ना हम हमारे जो आइलैंड बेसिस हैं उसी को एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जितना खर्चा हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने में लगाते हैं उतनी हमें वहां पे रिटर्न्स नहीं मिलती हैं। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि कैरियर्स के पास काफी सारी लिमिटेशंस होती हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये होती है कि अगर कोई बड़ा लैंड बेस्ड एयर थ्रेट इनके ऊपर आता है तो वहां पर इनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है और इनकी जो ऑपरेशनल एंड्योरेंस है ये भी काफी लिमिटेड है, बिकॉज इनके पास लोकल बेस्ड फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि क्यों ना हम आइलैंड एयर बेसिस का इस्तेमाल करने लग जाएं, राइट। द ब्रिटिश डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट डिबेटेड द वैल्यू ऑफ unsinkable island bases for the projection of land based air power versus movable but sinkable aircraft carriers in the Indian Ocean। तो ये वाले जो आइलैंड बेसिस को कहा जा रहा है क्या अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यानी कि ये तो कभी कहीं नहीं जाएंगे, इनके ऊपर कभी किसी प्रकार का थ्रेट नहीं है। बदले में जो दूसरा आर्गुमेंट सामने आया था वो ये आया था कि कैरियर्स प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक आइलैंड स्ट्रैटेजी काफी हद तक किसी भी कंट्री को सीमित कर देगी। अगर कल को मान लीजिए वो आइलैंड ही उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो टाइम था जब यूके ने दुनिया भर में कई सारे आइलैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो ब्रिटेन ये बोलता था कि मान लीजिए कल को वो आइलैंड बेस हमारे हाथ से निकल जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ये वाली डिबेट उस टाइम पर तो एक बार के लिए शांत करवा दी गई थी। यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वाला जो स्कूल ऑफ थॉट था बेसिकली ये जीत गया था कि जी हां, हम इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि कल को वो आइलैंड बेस हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा, इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ही बनाने में फायदा है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आज इंडिया के सामने खड़ा हो चुका है। इंडिया नीड्स टू कंसिडर द सेम हिस्टोरिकल क्वेश्चन, क्योंकि ये अपनी क्षमताएं आज की डेट में चाइना के राइज के सामने खड़ी कर रहा है। इंडिया को देखना होगा कि फाइनेंशियली और मिलिटरीली ऑप्टिमल तरीका क्या है ऑफ काउंटरिंग द चाइनीज नेवल पावर
इन द इंडियन ओशन। इस चीज को हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा। ये देखिए, इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, मैं आपको बता चुका हूं कि आज की डेट में हमारे पास कुल मिला के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलमोस्ट खड़े तैयार हैं। पहला विक्रमादित्य है और दूसरा जो कि आईएनएस विक्रांत है, बहुत ही जल्द कमीशन होने वाला है। सवाल आता है कि क्या इंडिया को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको कि IAC-2 कहा जा रहा है या फिर INS विशाल कहा जा रहा है, क्या हमें इसके अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इंडिया की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक यह प्लान किया है कि हम लोग INS विशाल को, जो कि लगभग 65,000 टन का होने वाला है, इसको 2025 तक लॉन्च करवा देंगे और इसके अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज होंगी, विच ऑल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। अब सवाल वही आता है कि क्या हमें इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगा इट इज अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन रुपीज, यानी कि अभी जो हमारा कॉस्ट है उससे भी कई ज्यादा कॉस्ट, लगभग 350 बिलियन रुपीज के आसपास का कॉस्ट आने वाला है इन बिल्डिंग दी INS विशाल। क्या इंडिया को इतना खर्चा करना चाहिए? अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्कूल्स ऑफ थॉट सामने आ रहे हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हां, हमें INS विशाल को बिल्ड करना ही चाहिए बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ मेजर पावर स्टेटस एंड इंडियाज डिजायर टू स्टे इन द रेस विद चाइना। और साथ ही में हमें चाइना को अगर कल को टक्कर देनी है तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका कि डिफेंस बजट काफी बड़ा है, तो जी हां, हमें विशाल को बिल्ड करना चाहिए। साथ ही में यह भी कहा जा रहा है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे और हमारे पास केवल 2 होंगे। उसके बाद हम ये अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे कि हम भी एक बहुत बड़ी पावर हैं। ये वाला स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि जी हां, INS विशाल को बिल्ड करना चाहिए। यहां पर एक और आर्गुमेंट भी आता है। आर्गुमेंट ये भी आता है कि हर एक कंट्री के पास कम से कम 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए किसी भी टाइम पर। यानी कि मान लीजिए अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा वहां पर मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए गया हुआ है, तब भी इंडिया के पास कम से कम 2 तो वहां पर एक्टिव होंगे ही होंगे। कहने का मतलब ये भी है कि मान लीजिए ये इंडिया का, अगर मान लीजिए पेनिनसुलर इंडिया है, एक आपने यहां पे डिप्लॉय कर दिया, एक आपने यहां पे डिप्लॉय कर दिया, तीसरे की मेंटेनेंस चल रही है, तो इंडिया को कभी घबराने की बात नहीं होगी कि बस दोनों हमारे सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हमारे कोस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसीलिए विशाल को बनाना चाहिए। लेकिन कुछ एनालिस्ट यहां पर यह भी कह रहे हैं कि हमें बेसिकली विशाल को नहीं बनाना चाहिए बिकॉज अगर हम विशाल के अंदर जो पैसा लगाने वाले हैं उस पैसे को बचा लें तो उस पैसे को हम कहीं ना कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमें चाहिए कुछ अनसिंकेबल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर हमारे पास जो आइलैंड है, इसको ध्यान से समझना कि क्यों ना हम आइलैंड को ही एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल कर लें, जो आपके एयरक्राफ्ट हैं उसी आइलैंड के ऊपर से टेक ऑफ करना शुरू कर जाएं। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर और अच्छे तरीके से निवेश करते हैं तो हमारा जो ये अनसिंकेबल ऑल्टरनेटिव है ये काफी बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। आपको मालूम होगा अंडमान निकोबार भारत का फिलहाल इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है। बातचीत चल रही है आगे भी भारत के कई सारे कमांड्स को ट्राई सर्विस कमांड्स में तब्दील करने के लिए, लेकिन करंट सिचुएशन ये कहती है कि अंडमान निकोबार ही इकलौता भारत का ट्राई सर्विस कमांड है। तो एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स यहाँ पे ये कहते हैं क्यों ना हम इसको एक बार के लिए इस आइलैंड बेस को एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें। यहां पर यह भी माना जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर फिलहाल जो इंडिया की कैपेबिलिटीज हैं वो काफी बेसिक हैं, यानी कि हमें उनको एडवांस करने की आवश्यकता है। खास रूप से कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो कि कमोर्ता आइलैंड और ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर लोकेटेड है, अगर हम इनको अपग्रेड कर देते हैं तो उस केस में हमारा काफी पैसा बच जाएगा जो कि हम विशाल के अंदर लगाने वाले हैं, और एट द सेम टाइम अंडमान निकोबार के आइलैंड के अंदर हमारी क्षमताएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इसके कुछ ना कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या क्या हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, ये वाला जो पिन आप देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात तो इसका एक्सेस कंप्लीट आपके इंडियन ओशन को है वेरी इजीली, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो एक्सेस आता है ये यहां को भी आता है, यानी कि आप साउथ चाइना सी को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड को एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल करने की बातचीत करी गई है। Enhancement of India's capabilities in the Andaman Nicobar Islands would be a big step in realizing its desire to maintain the Bay of Bengal as a secure defensive space। और साथ ही में इससे हमारी फोर्स प्रोजेक्शन हो सकती है इनटू साउथ ईस्ट एशिया एंड इनटू द साउथ चाइना सी। ये वाले आपके 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आए हैं कि क्या हमें विशाल बनाना चाहिए या क्या हमें अंडमान निकोबार आइलैंड को एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये तो थी मेरी राय और ये थी एक्सपर्ट्स की राय। आप क्या सोचते हैं हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है यूपीएससी सीएससी ज्योग्राफी कॉम्बैट में, जिसमें कि मेरे द्वारा भी कई सारे सवाल बनाए गए हैं। एनरोल करते समय आपको यूज करना होगा कोड ANI UPSC। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी से IAS परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप लोग
अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारे के सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं और ये वाले भी आपको सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल करवा दी जाएंगी अगर आप लोग कोर्स में एनरोल करते हैं तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।